हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और यूथ कंपटीशन टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको क्लास 10th हिंदी के यहाँ पर आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं सभी रस के बारे में। जी हाँ, रस से जो काव्य सौंदर्य तत्व है, जो सर बेटा अपना रस है, यहाँ से जितने भी आपके यूपी बोर्ड में बनने वाले ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी करवाने वाले हैं। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के क्वेश्चन बैंक से पढ़ा रहा हूँ। और जो अपना यूथ कंपटीशन टाइम्स का क्वेश्चन बैंक है, ये बेटा सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है। जी हाँ, अब तक का जो भी आपके यूपी बोर्ड में आता है बेटा, उन सभी का बेटा सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है। सो प्लीज आप लोग इसे जरूर खरीदिए। सर कहाँ पे मिलेगा? आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या वाई सिटी प्राइम बुक्स से भी आप इस किताब को जाके खरीद सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे हम लोग रस करने वाले हैं, सभी रस करेंगे। टॉपिक वाइज जितने भी रस हैं हम लोग पूरे पूरे करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। यहाँ देखिएगा प्रश्न बेटा क्या है कि सबसे पहले शांत रस के बारे में देखते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, यानी कि रस के बेटा कितने अंग होते हैं। तो याद रखना, 5 होता है या फिर बेटा यहाँ पे 4 होता है, 3 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो बेटा रस होते हैं उसके कुल कितने रंग होते हैं? तो रस के जो अंग होते हैं उनकी संख्या होती है 4। तो रस कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार के? तो बेटा 4 होती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है जो कि बोर्ड में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है। क्या है प्रश्न बेटा कि निर्वेद का अस्थाई भाव क्या होता है? जो निर्वेद होता है इसका बेटा अस्थाई भाव क्या होता है? 2024 के एचईएफ पेपर कोड में आया हुआ है। तो जो निर्वेद होता है बेटा, इसका अस्थाई भाव होता है बेटा शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है बेटा? निर्वेद होता है। तो निर्वेद अस्थाई भाव है किसका? है शांत रस का। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है बेटा? निर्वेद होता है। यह आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे जो प्रश्न बना हुआ है, हास रस से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं बेटा? हास रस से बना हुआ है। क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? ध्यान देना। यहाँ बेटा प्रश्न है ये, प्रश्न ये है यहाँ पे कि पुनि पुनि मुनि मुनि उक सही अकुलाही देख दशा हर गन मुस्काही में कौन सा बेटा रस उपयोग किया गया है? वीर रस, हास रस, करुण रस या वात्सल रस? अगर बात करेंगे यहाँ पे तो मुस्काही शब्द का यूज किया गया है। मुस्काही का मतलब होता है बेटा मुस्कान। तो मुस्कान तभी आता है जब आप हंसते हैं। आप क्या करते बेटा? हंसते हैं। 2024 के एचएफ पेपर कोड में आया हुआ है, तो बहुत बढ़िया। तो सर ये यहाँ पे जो रस है वो हमारा क्या है? वो हास्य रस है। क्या हमारा है बेटा? हास्य रस है। तो आप सीधा बोलेंगे उपयुक्त पंक्ति में हास्य रस है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है बेटा 14 नंबर वाला, सॉरी चौथा नंबर वाला बेटा प्रश्न क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे प्रश्न ये है कि विंध्य के वासी उदासी सबो व्रत भारी महाबिनु नारी दुखारे में पंक्ति में बेटा कौन सा रस रस है? बहुत बढ़िया। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति बेटा कौन सा रस है? तो यहाँ पे जो रस है बेटा वो हमारा है हास्य रस है। क्या बेटा? हास्य रस है। और 2024 के एचबी पेपर कोड में पूछा गया है। 2024 के बेटा एचबी पेपर कोड में पूछा गया है। तो आप सीधा बता देना कि विंध्य के व्यासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति बेटा हास्य रस है। कौन सा रस है? तो हास्य रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जितने प्रश्न आपके बने हुए हैं वो हम सारे प्रश्न समझा रहे हैं। और ये आपके वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स बेटा क्वेश्चन बैंक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना ना। ये क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर आपको मिल जाएगा, जाके वहां से खरीद लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्रश्न क्या है यहाँ पे? हाथी जैसा देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। क्या बात है। और जब यहाँ पे आप इसको सुनेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा बेटा? मुस्कान होगी कि हाथी जैसी देह है, मोटा है वो है, गंडे जैसी खाल है, खाल देखो एकदम गंडे की तरह है, तरबूजे जैसी खोपड़ी और खरबूजे जैसा गाल। बेटा कौन सा रस है? तो याद रखना इसमें जो रस है बेटा हास्य रस है। कौन सा रस है? आपका हास्य रस उपयोग किया गया है। और 2024 बेटा एचईए पेपर कोड में आया हुआ है। और जो आपका बेटा क्लास 10th का हिंदी होता है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं। कितने आते हैं? 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप याद रखना। कितने बहुविकल्पी होते बेटा? तो 20 हमारे होते हैं। अगला और छठा बेटा प्रश्न है यहाँ पे। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे? ध्यान देना। छठा प्रश्न ये बोल रहा है कि नाना वाहन नाना वेशा बेसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना वेशा बेसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू
बिनु पद कर कुश ओं बहुपद बाहु। उपयुक्त बेटा कौन सा यहाँ पे रस है? करुण रस है, वीर रस है, शांत रस है, तो हास्य रस है। तो नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, कोह मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर, हाँ कोह बहुपद बाहु। बेटा यहाँ पे हास्य रस है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव तभी कर पाएंगे जब आपको हास्य रस, करुण रस, अन्य जितने भी रस हैं आपको बेटा परिभाषाएं याद होंगी, आपको पता होंगी, तभी ये सारे रस अच्छे से आप हल कर पाएंगे। तो ये हमारा 2023 की बेटा डीडी पेपर कोड में आया हुआ है। तो याद रखना ये जो रस है बेटा यहाँ पे हास्य रस का उपयोग किया गया है, हास्य रस का उपयोग किया गया है। अगला बेटा 7वां यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा क्या है यहाँ पे कि हास्य रस का बेटा अस्थायी भाव क्या होता है? 2026 के एफईए पेपर कोड एफसी एफएएफ, 2025 की बीसी, 2023 की डीए डीसी टीएफ पेपर कोड में आया हुआ है। तो हास्य रस का जो अस्थायी भाव होता है बेटा हास होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है बेटा? हास होता है। यह आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा दिन आप छाप देंगे। तो हास रस का बेटा अस्थायी भाव बेटा हास होता है। अगला है 8वां वाला बेटा प्रश्न। 8वां प्रश्न बेटा क्या है, ध्यान देना यहाँ पे। 8वां प्रश्न ये है यहाँ पे कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हाँ, ये पहले पेपर में आया हुआ करते थे, लेकिन आज ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आपकी इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण आपको पता रहेगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे। तो रस का जब भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उनकी जो मेन मेन परिभाषाएं हैं ना, वो आप याद किए रहें। याद किए रहेंगे तो आप उसका आंसर आप सही तरीके से बेस्ट अप्रोच के साथ कर पाएंगे। और ये आपके ध्यान देना बेटा कब कब आया है, तो ये आपका जो आया हुआ है 2022 की एए पेपर कोड, एबी पेपर कोड, एसी पेपर कोड, एडी पेपर कोड, एई, एएफ और एजी पेपर कोड में आया हुआ है। 2020 की एमए, एमबी, एमसी, एमडी, एमई, एमएफ और एमजी पेपर कोड में आया हुआ है। तो बड़ा हास्य रस क्या होता है, ध्यान देना। तो किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि असंगतिपूर्ण वस्तुओं अथवा क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद की भाव उत्पन्न होती है, वही बेटा क्या होता है? हास रस होता है, या उसे क्या कहते हैं? हास रस कहलाता है। तो याद रखना हास रस क्या होता है, पेपर में आएगा तो दिन आप क्या छापेंगे? तो किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग, वेशभूषा तथा बातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि असंगतिपूर्ण वस्तुओं अथवा क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही बेटा हास्य रस क्या होता है? कहलाता है। उदाहरण के लिए पूछत ग्राम वधु सिय सो, कहो सांवरे से सखी रामरो हो है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका उदाहरण हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। अगला देखना प्रश्न यहाँ पे क्या बेटा, करुण रस से बने प्रश्न है। किससे बने प्रश्न है बेटा? यहाँ पे सभी करुण रस से बने प्रश्न है। क्या है प्रश्न? प्रश्न ये है यहाँ पे 9 का, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल 100 पग धोए। उपयुक्त प्रयुक्त रस बेटा कौन सा रस है? तो यार ना बेटा करुण रस यहाँ पे आपको आना चाहिए। अच्छा, करुण रस का आप परिभाषा याद कर लीजिए, उदाहरण याद कर लीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। करुण रस की परिभाषा और उदाहरण याद कर लीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव बेटा क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुण निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नौवन के जल सो पग धोए। तो उपयुक्त पंक्ति में बेटा करुण रस का क्या है, उपयोग किया गया है। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है बेटा क्या होता है? शोक होता है, ध्यान देना। अगला यहाँ पे 10वां वाला प्रश्न है, क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पे ये बोल रहा है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो उपयुक्त पंक्ति बेटा कौन सा रस है, यानी जो पंक्ति है इसमें किस रस का उपयोग किया गया है बेटा? वीर रस, करुण रस, हास्य रस या तो बेटा शांत रस। इसमें किस रस का क्या किया गया बेटा? यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप सीधा बोल देंगे कि यहाँ पर आपको करुण रस का उपयोग किया गया है, 2025 के बीएफ पेपर कोड में आया हुआ है। अगला यहाँ पर बेटा प्रश्न है, क्या है यहाँ पे? प्रश्न ये है कि शोक अस्थाई भाव में है। जो शोक होता है बेटा, यह अस्थाई भाव होता है। मतलब शोक किसका अस्थाई भाव होता है?
शांत रस का शोक अस्थायी भाव होता है, अद्भुत रस का होता है, करुण रस का होता है या श्रृंगार रस का होता है। तो जो शोक अस्थायी भाव होता है बेटा वो करुण रस का होता है। तो शोक किसका अस्थायी भाव होता है? करुण रस का होता है। 2026 के एफसी पेपर कोड में आया हुआ है। तो शोक अस्थायी भाव किसका होता है बेटा? ये ध्यान देना, करुण रस का होता है। किसका होता है बेटा? तो करुण रस का होता है। यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे आप कि सर शोक यानी दुख या वेदना करुण रस का अस्थायी भाव है और यह मानव मन में अंतर्निहित अभावों में से एक है जो किसी प्रियजन की मृत्यु, दीर्घकालिक वियोग या प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर क्या होता है बेटा? जागृत होता है, उसे हम लोग कहते हैं। अगला और 12 नंबर वाला बेटा सवाल है, क्या है? हाँ रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहु दिन बीते। उपयुक्त पंक्ति में बेटा कौन सा रस यहाँ पे हाँ हुआ है? तो ये जो रस है इसमें कौन सा रस हुआ है? इसमें बेटा करुण रस का क्या हुआ है बेटा? इसमें उपयोग हुआ है, यानी प्रयुक्त रस बेटा कौन सा यहाँ पे? करुण रस है। कौन सा यहाँ पे? करुण रस है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? करुण रस हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 12 नंबर वाला कि करुण रस का देखिए यहाँ पे हास्य रस का जो अस्थायी भाव बेटा हास होता है और करुण रस का अस्थायी भाव बेटा क्या होता है? शोक होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। 2026 के एफडी पेपर कोड में आया हुआ है। अच्छा कितना इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे 2025 के बीडी बीई बीजी, 2026 के एफईडी पेपर कोड, 2024 की एचजी, 2023 की डीबी डीई और डीजी पेपर कोड में आया हुआ सवाल है। तो यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे कि सच करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है क्या होता है बेटा? शोक होता है। याद रखना क्या होता है बेटा? शोक होता है। अगला और 13 नंबर वाला बेटा सवाल है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप करुण रस की परिभाषा याद कर लीजिए और उदाहरण याद कर लीजिए तो आप क्या करेंगे? जितना भी प्रश्न का उत्तर रहेगा आप देते चले जाएंगे। क्या क्या याद कर लेंगे बेटा? इसका आपको परिभाषा याद कर लेना है और उदाहरण याद कर लेना, बस इतना याद कर लीजिए, बाकी आप आंसर दे देंगे। ठीक है ना? देखिएगा क्या है यहाँ पे 2022 के ए पेपर कोड, एबी पेपर कोड, एसी, एडी, एई, एएफ और एजी पेपर कोड में आया हुआ है। 2020 के एमए, एमबी, एमडी और एमई और एमएफ और एमजी पेपर कोड में आया हुआ है। तो बेटा करुण रस क्या होता है? ध्यान देना, प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर या इष्ट वस्तु, वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो क्षोभ या क्लेश होता है उसी की व्यंजना से करुण रस की क्या होती है बेटा? उत्पत्ति होती है, यानी कि उत्पन्न होती है। करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है बेटा क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है बेटा? शोक होता है। उदाहरण के लिए हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृग नयनी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? करुण रस का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। याद रखना। अगला और यहाँ पे 14 नंबर वाला बेटा प्रश्न है, क्या है कि पतिशिर देखत मंदोदरी मूर्झित विकल धरनी खस परी युवती वृंद रोवत उठी धरी धाई ते ही उठाई रामन पही आई। तो इसमें बेटा 2020 के एमसी पेपर कोड में आया हुआ है। तो इसमें कौन सा रस है बेटा? करुण रस है, याद रखना। अगला यहाँ पे वीर रस से प्रश्न बनने वाला है। तो वीर रस का बेटा अस्थायी भाव क्या होता है? तो यहाँ पे आपका 2026 के एफईबी पेपर कोड में बना हुआ है। तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, क्रोध, उमंग या फिर रति। तो वीर रस तभी आता है जब आपके मन में क्या आता है बेटा? उत्साह आता है कि अरे हम इसे जीत लेंगे। तो याद रखना वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? उत्साह होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है, जबकि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? क्रोध होता है। तो रौद्र रस मतलब क्या होता है बेटा? क्रोध होता है। हाँ, और रस से संबंधित प्रश्न है। अगला है बेटा अलंकार। तो आज हमने सभी रस कर लिए हैं, अब हम लोग कल करने वाले हैं अलंकार। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज जितने भी आपके बोर्ड में बनने वाले प्रश्न है क्लास 10th में वो हम सभी करवा देंगे। ठीक है ना? आई होप ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।